हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। ट्रायंगल की आज हम लोग फोर्थ क्लास करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने साइन और कोसाइन रूल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग साइन और कोसाइन रूल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ये क्वेश्चन कहता है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में कह रहा है 2 sin A प्लस 3 sin B अपॉन 5 sin A प्लस 4 sin B। ये वैल्यू दे रखी है 11/17 और पूछा है कि BC इज इक्वल टू वाट इफ AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू दे रखी है, BC की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सो ट्रायंगल ABC है, इसमें BC निकालना है। मान लेते हैं BC जो भी है, AC दे रखा है कितना 12, और ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। A और B एंगल में हमें कुछ रिलेशन मालूम है। साइन है दिया हुआ रेशियो में, तो जाहिर सी बात है कि साइन रूल लग रहा होगा। डेफिनेटली साइन रूल कहीं ना कहीं तो यूज में आ रहा होगा, तभी साइन है तो साइन रूल को तो हमको सोचना ही पड़ेगा कि साइन रूल लगाना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 34 sin A प्लस 17 3 जा 51 sin B इज इक्वल टू, इधर से करें तो 55 sin A प्लस 44 sin B। ऐसा हो जाएगा। साइन बी को इधर लेते हैं, साइन ए को इधर लाते हैं, तो 51 माइनस 44 ये कितना हो जाएगा 7 sin B। इसको इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा 21 sin A। तो यहां से साइन B अपॉन साइन A आ गया 21/7 यानी कितना 3। तो साइन ए और साइन बी का रेशियो तो मिल गया। नाउ AC 12 है, BC को मान लेते हैं x और यहाँ पे साइन रूल लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा x बाई साइन ए, x निकालना है, x बाई साइन ए इज इक्वल टू 12 बाई AC दे रखा ना, सो x बाई साइन ए, ये 12 नहीं है, ये 12 है, AC इज 12, तो x बाई साइन ए इज इक्वल टू 12 बाई साइन बी, सो 12 बाई साइन बी, ऐसा हमें मालूम है। अब यहां से हम x को लिख सकते हैं 12 साइन ए अपॉन कितना साइन बी, और साइन ए अपॉन साइन बी कितना हो जाएगा 1/3। साइन बी अपॉन साइन ए 3 है, तो साइन ए अपॉन साइन बी कितना होगा 1/3, सो 12 इंटू 1/3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और यही तो निकालना था, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सो दिस वाज अ क्वेश्चन विच वाज डायरेक्टली बेस्ड ऑन साइन रूल। साइन में कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है, एक साइड दिया हुआ है, दूसरा साइड निकालना है, तो साइन रूल से हम निकालेंगे। ठीक है, एकदम डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल था। ओके, इसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन कहता है कि कहता है इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज टू एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 1:2। दोनों का रेशियो कितना है 1:2 है, ऐसा दे रखा है। फिर कहता है AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू AC, BC नहीं AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड BC। ऐसा है, फाइंड BC, ये निकालना है। ठीक है, ऑलराइट। नाउ अब जब भी कोई ज्योमेट्री में क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाइएगा, बिकॉज डायग्राम बनाने से क्लैरिटी आती है। तो सबसे पहले जो भी कहता है उसको हम लोग डायग्राम में डिनोट कर देते हैं, लिख देते हैं डायग्राम में उसको। सो ट्रायंगल है ABC, ओके, उसमें AB दे रखा है 5 सेंटीमीटर, AC दे रखा है 10 सेंटीमीटर, BC हमें निकालना है। ठीक है, ऑलराइट। नाउ A और B और C का रेशियो भी दे रखा है कितना 1:2, और हमको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा 180 होगा, क्योंकि तीनों ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो उसमें से इसका और इसका रेशियो है 1:2, यानी कि अगर ये x हुआ तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। सो x प्लस 2x इज 180, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 3x 180 यानी x हो गया 60, तो ये एंगल A की वैल्यू आ गई कितनी 60 डिग्री। तो ये कितना है
60 डिग्री है। ये भी समझ में आ गया। अब तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कोसाइन रूल पे बेस्ड। हमको पता है cos 60, cos ऑफ 60 अगर हम लिखें तो cos 60 क्या होगा, 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 10। याद कीजिए पिछला क्लास, ठीक है। और cos 60 होता है हाफ, ठीक है। सो हाफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 और 100, 125 माइनस BC स्क्वायर, 125 माइनस BC स्क्वायर। और ये कितना हो गया, 10 इंटू 10 100, देखिए 10 इंटू 10 100, तो ये आ जाएगा कितना 100 इंटू cos 60 कितना 1/2 इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से BC स्क्वायर हम निकाल लेंगे, 125 माइनस ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, तो 125 माइनस 50 कितना 75। तो BC आ जाएगा कितना 5√3। ये कितना है 25 इंटू 3, तो 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5 और 3 का √3, तो 5√3। तो BC कितना हो जाएगा 5√3। तो ये हमें निकालना था 5√3 सेंटीमीटर। सो दिस वाज आल्सो डायरेक्टली बेस्ड ऑन कोसाइन रूल। कोसाइन रूल पे बेस्ड ये डायरेक्ट सा एक सवाल था। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है नो, जो हम लोगों ने पीछे देखा उसी पे बेस्ड, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग एक और क्वेश्चन समझिए। जैसे मान लीजिए कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC, ओके। उसमें ये ओके मैंने डायग्राम थोड़ा सा इस ढंग से बनाया है, बट आप इसमें ऐसे इसको लिखिए, ये साइड है 6, ये साइड है 12, ठीक है। ये साइड है 6, ये साइड है 12, ओके। एंड इसमें ये एक लाइन दिया हुआ है AD, ये एंगल भी है 30 डिग्री, ये एंगल भी है 30 डिग्री, दोनों एंगल कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, ओके। और कह रहा है BD is to CD is equal to 1:2। BD is to CD कितना है 1:2 है, ठीक है। और पूछा है फाइंड AD, फाइंड AD, AD की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ओके, ऑल राइट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है हमें। इसमें देखिए एक चीज समझिएगा कि ये जो साइड है BC, ये तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों मालूम है और ये एंगल भी मालूम है। तो जब भी दो साइड मालूम हो और ये एंगल मालूम हो तो तीसरी साइड तो हम कोसाइन रूल से निकाल सकते हैं। तो cos 60, ये 60 है, cos 60 कितना होगा 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 12, ऐसा होता है। और cos 60 होता है हाफ, तो हाफ से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये cos 60 हाफ होता है तो हाफ हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 इंटू 6 कितना बचेगा, ये 72 बचेगा। तो BC स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से BC स्क्वायर हो गया 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 72, तो 144 माइनस 36, ये कितना हो जाएगा 108। तो 108 होता है 36 इंटू 3, तो 6 और 3 का स्क्वायर रूट, तो 6√3। तो BC कितना हो गया 6√3। ये कितना है 36 इंटू 3, 36 का स्क्वायर रूट 6, 3 का √3, तो 6√3। तो BC की वैल्यू आ गई कितनी 6√3। नाउ 6√3 में BD और CD का रेशियो दे रखा है कितना 1:2। तो अगर ये पार्ट सपोज x है तो ये पार्ट कितना है 2x है, और x और 2x का सम मालूम है कितना 6√3। सो 3x टोटल सम हो गया 3x है कितना 6√3, तो x का वैल्यू आ गया कितना 2√3। तो BD हो गया, यहाँ से हमें BD भी पता चल गया, BD है कितना 2√3 और CD कितना है 4√3। तो ये भी आप निकाल सकते हैं, अगर निकालने को कहता तो ये भी निकाल लेते। BD हो गया 2√3 और CD कितना हो गया 4√3। अब हमें ये साइड भी मालूम है, ये साइड भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, यानी ये पूरा भी मालूम है। अब निकालना क्या है, हमें AD निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं इसको निकालने के। अगर आप हम इसमें ऐसे देखें, इस वाले ट्रायंगल में देखिए 6/, अब ये तो आपको मालूम है टोटल और ये एंगल भी मालूम है, तो अगर हम साइन रूल लगाएं ट्रायंगल में, देखिएगा BC बाई साइन 60, हम कह सकते हैं BC बाई साइन 60, देखिए BC है BC बाई साइन 60 इज इक्वल टू 6 बाई
6 बाई क्या, साइन ऑफ सी कह सकते हैं ना, साइन ऑफ सी, ऐसा साइन रूल लगा के। अब बीसी तो मालूम है, बीसी कितना है 6√3, तो यहाँ डाल देते हैं 6√3 डिवाइडेड बाई साइन 60 कितना हो गया √3/2 इज इक्वल टू 6 बाई साइन ऑफ सी। तो √3 से √3, 6 से 6, तो साइन सी आ गया। साइन सी कितना हो गया हाफ, साइन सी हाफ हो गया, मतलब सी कितना है 30 डिग्री, ये भी निकल गया। सी कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, करेक्ट है। अब हमें ये वाला साइड बस निकाल लेना है, ठीक है, ये साइड निकाल लेना है, एडी निकालना है। तो अब एडी तो निकल जाएगा ना। आप देखिए ट्रायंगल एडीसी में भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे हम अगर देखें ट्रायंगल एडीसी में, एडीसी याद देखिएगा ध्यान से, ट्रायंगल एडीसी में साइन रूल लगाइए, तो CD बाई साइन 30, CD बाई, या साइन रूल लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा ऐसे समझिए कि हमने क्या बताया था आपको कि जब दो साइड बराबर होता है तो सामने का एंगल बराबर, दो साइड में से जो साइड सबसे बड़ा उसके सामने का एंगल उतना ही बड़ा, जो साइड सबसे छोटा उसके सामने का एंगल उतना ही छोटा। तो जब दो एंगल बराबर होगा तो दो साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा। तो ये 2x है तो ये भी कितना होगा 30 के सामने 2x, तो 30 के सामने यहाँ भी कितना होगा 2x ही होगा। या तो आप ऐसे समझ लीजिए या आप डायरेक्टली साइन रूल लगा दीजिए इसमें, एडीसी में साइन रूल। तो 2x बाई साइन 30, 2x कितना है 4√3। ये देखिए CD कितना है 4√3। तो हम कह सकते हैं कि CD बाई साइन 30 इज इक्वल टू AD के सामने क्या है 30 ही तो है, तो साइन 30 कैंसिल, यानी CD और AD बराबर हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AD की वैल्यू CD के बराबर होगी, और CD तो मालूम है कितना 4√3, तो AD भी कितना हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो दिस वाज ऑल्सो अ क्वेश्चन विच वाज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन रूल। साइन और कोसाइन रूल से हमने इसको भी सॉल्व किया, ठीक है। तो इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आप साइन और कोसाइन रूल से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं साइन और कोसाइन रूल से आप सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम आपको ज्यादा लगेगा सॉल्व करने में। तो एक और साइन और कोसाइन रूल का एक और एप्लीकेशन होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं स्टीवर्ट्स थ्योरम, ठीक है। ये सब हायर मैथ्स का प्रॉब्लम है, हालांकि कुछ भी इसमें हायर नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। स्टीवर्ट्स थ्योरम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुपर डुपर कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसको याद रखने से बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या कहता है। ये कहता है कि कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल ले ले, और इसमें अगर हम लोग कोई भी ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दें सपोज, ठीक है, ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये साइड हो गया A, ये साइड हो गया B, ये साइड हो गया C, और मान लेते हैं कि ये है AD, और AD की लेंथ को मान लेते हैं P, AD की लेंथ को क्या मान लें P मान लें, ठीक है। तो जो और मान लेते हैं कि BD और CD हमको मालूम है, BD है M और CD है N, BD लेंथ है M और CD लेंथ है N, तो A कितना हो जाएगा M प्लस N, ऐसा। तो स्टीवर्ट्स थ्योरम कहता है कि A स्क्वायर, ठीक है, या A ये पूरा A इंटू P स्क्वायर प्लस MN, A इंटू P स्क्वायर प्लस MN इज इक्वल टू B स्क्वायर M प्लस C स्क्वायर N, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये कैसे आया है ये भी अभी हम लोग देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था हर समय कि कोई भी थ्योरम मैं बताऊंगा आपको, तो अगर नेसेसरी होगा तो मैं आपको उसका, या उसको समझने में आपको आसानी होगी, उसको समझने से आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़ेगा, तो उसको जरूर समझाया जाएगा इस चैनल में। तो यहाँ पे भी हम लोग समझेंगे कि ये कैसे आ रहा है, बट इसको याद कैसे रखेंगे। कोई भी एक ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो इस लाइन का लेंथ अगर P है तो ये P हम निकाल सकते हैं अगर हमको ये सारे कुछ मालूम है। जैसे BC मालूम है, MN मालूम हो, तो हम ये P लेंथ का वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से,
ठीक है, या हम कहें कि ये इन पांचों में से कोई भी चार मालूम हो तो पांचवा आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन इस तरीके से होगा। कैसे याद रखेंगे, जिस साइड पे आपने लाइन ड्रॉ किया है, दैट a इंटू पी स्क्वायर प्लस एम इंटू एन इज इक्वल टू अब बी स्क्वायर इंटू एम और सी स्क्वायर इंटू एन। तो याद रखने में भी ज्यादा तकलीफ नहीं है, आप फिगर याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अभी आया किधर से देखिए, ऐसे आया है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। नाउ कॉस थीटा अगर हम कोसाइन रूल से लिखे तो हम क्या कह सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2pm, 2 इंटू पी इंटू एम। ठीक है, और कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में, कॉस 180 माइनस थीटा तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पी इंटू एन। ठीक है, तो ये कॉस थीटा, ये कॉस 180 माइनस थीटा, और हमको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा है, ये माइनस कॉस थीटा है, यानी कि इसका ये नेगेटिव है। अगर इसकी वैल्यू आ रही है -1/2 तो इसकी वैल्यू आएगी +1/2। अगर ये है 1/3 तो ये है -1/3, यानी ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है। तो यहां से अब इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2pm इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2pn, ऐसा कह सकते हैं। और देखिए 2p दोनों जगह से क्या होगा, कैंसिल होगा। अगर p का लेंथ 0 नहीं है तो हम इसको हटा, ट्रायंगल में तो 0 होगा नहीं, तो 2p आप हटा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कितना, np स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर माइनस nc स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mp स्क्वायर माइनस mn स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस mb स्क्वायर। ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसको हमको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए इसको इधर लाते हैं, ये माइनस वाले को, तो पी स्क्वायर दोनों जगह, इसको इधर लाएंगे तो m प्लस एन आ जाएगा। सो m प्लस एन इंटू कितना, पी स्क्वायर। ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगर हम देखें nm स्क्वायर है, ये और ये है mn स्क्वायर, इसको भी इधर ले आए तो ये आ जाएगा m स्क्वायर n, ये है m स्क्वायर n, और ये आएगा mn स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर, ये आ गया ऐसा। ठीक है, इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो ये आ जाएगा nc स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर, nc स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। अब देखिए ये हो गया m प्लस एन इंटू पी स्क्वायर प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, mn कॉमन है, mn कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, m प्लस एन इज इक्वल टू nc स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब देखिए दोनों में m प्लस एन कॉमन है, m प्लस एन, m प्लस एन, m प्लस एन है क्या, m प्लस एन है a, तो a कॉमन ले लें अगर तो क्या बचेगा, p स्क्वायर प्लस m इंटू एन इज इक्वल टू क्या, nc स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर, और यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए a इंटू पी स्क्वायर प्लस एम, पी स्क्वायर प्लस एम, m स्क्वायर बी स्क्वायर एम तो बी स्क्वायर एम, और c स्क्वायर एन तो c स्क्वायर एम, यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा प्रूव हो रहा है यहाँ पे आसानी से। तो यही होता है स्टीवर्ट्स थ्योरम। तो इसको याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में है तो आप एडवांटेज में रहेंगे कंपेयर टू अदर स्टूडेंट जिनको ये पता नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे डायरेक्टली बेस्ड हो सकते हैं, जहां पे आप कोसाइन रूल लगाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम कहते हैं स्टीवर्ट्स थ्योरम। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपका आप बहुत एडवांटेज में रहेंगे कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, ओके। नाउ इस पे बेस्ड अगर हम क्वेश्चंस लिखें कुछ तो कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है, सो लेट अस टेक अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस।
जैसे मान लीजिए कहता है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, देयर इज अ ट्रायंगल ABC जिसमें ये साइड 8 है, ये साइड 12 है, ठीक है। एंगल BAC दिया हुआ है 120 डिग्री। BAC कितना है, ये एंगल कितना है 120 डिग्री, ठीक है। एंड एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया हुआ है AD और कहता है BD is to CD is 1:3। BD is to CD कितना है 1:3 है, ऐसा दे रखा है। BD is to CD 1:3 है और पूछा है कि फाइंड AD। फाइंड AD की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। नाउ अगर दो साइड मालूम हो और बीच का एंगल मालूम हो तो हम हमेशा थर्ड साइड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल सबसे पहले लगाते हैं, तीसरा साइड मिल जाएगा। तो BAC मालूम है 120, तो cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री क्या होगा 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 12, 2 इंटू 8 इंटू 12, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ cos 120 होता है, सी एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्री तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। cos ऑफ 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। और tan ऑफ 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। अगर आपको याद रहना चाहिए ये सब चीजें, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री कहीं कहीं लगेगी, ये आपको मान के चलना पड़ेगा थोड़ा। तो cos ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 60, ये कितना है, दिस इज 180 माइनस 60। तो 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, तो हम कह सकते हैं ये कितना है माइनस cos 60 डिग्री। तो माइनस cos 60 डिग्री, cos 60 होता है हाफ, तो माइनस cos 60 कितना होगा माइनस हाफ। तो माइनस हाफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 स्क्वायर 64 प्लस 144 माइनस BC स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 कैंसिल, माइनस 96, तो हम यहां से कह सकते हैं माइनस 96 इज इक्वल टू 64 प्लस 144 माइनस क्या BC स्क्वायर। तो यहां से BC स्क्वायर आ जाएगा, BC स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 64 प्लस कितना 96, यही हो जाएगा। ये इधर जाएगा, ये माइनस वाला प्लस और ये माइनस वाला प्लस, तो प्लस 96। अब देखिए ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 160 है ना। सो 144 प्लस 160 तो 200 और ये 300, 304, ये कितना हो गया 304। सो BC स्क्वायर आ गया कितना 304। BC स्क्वायर 304 आ गया। 304 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो देखिए कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 16 से, अगर हम देखें तो 16 से एक बार और बचा कितना 14, 1 4 4 यानी 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 है। तो हम कह सकते हैं कि BC हो जाएगा 4 अंडर रूट 19, 16 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 9, 4 अंडर रूट 19। तो BC आ गया कितना 4 अंडर रूट 19। और ये दोनों का रेशियो मालूम है कितना 1:3। तो 4 अंडर रूट 19 को 1 और 3 पार्ट में बांटेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 19 और ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 19। और दोनों का सम लेंगे तो 4 अंडर रूट 19 और रेशियो भी 1:3 आ गया। तो ये दोनों मालूम है। अब आपको चारों चीज मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो हम लोग स्टीवर्ट्स थ्योरम से AD का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। स्टीवर्ट्स थ्योरम आप इसमें यूज कर लीजिए। स्टीवर्ट थ्योरम कहता है दिस, ये नंबर है क्या, ये नंबर है 4 अंडर रूट 19 इंटू 4 अंडर रूट 19 इंटू AD स्क्वायर, ये P है मान लेते हैं, इसका लेंथ P मान लीजिए। तो ये AD का मतलब कितना P स्क्वायर प्लस M इंटू N, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू रूट 19 इंटू रूट 19, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 9 कितना 57 इज इक्वल टू कितना होगा। अगर हम देखें यहाँ पे दिस स्क्वायर क्या बोलता है इसमें, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है B स्क्वायर यानी कितना 144 इंटू रूट 19। सो 144 इंटू रूट 19 प्लस 64 इंटू 3 रूट 19। तो 144 इंटू रूट 19 प्लस 6 स्क्वायर यानी 64 इंटू 3 अंडर रूट 19, ऐसा
ठीक है, अब ये आपको फॉर्मूला पता है, तो अंडर रूट 19 हर जगह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 इंटू, ये 4 को भी आप इधर ले लीजिए, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 57। ये 4 इधर जब सब डिवाइड करेंगे तो 36, और ये कितना हो जाएगा 16 इंटू, ये 4 से जाएगा तो कितनी बार 16, 16 इंटू 3 कितना 48। तो ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा 84। सो यहाँ से आ गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 84 माइनस 57। ये कितना आ जाएगा, देखिए 27 तो पी हो जाएगा कितना 9 इंटू 3 है तो कितना हो जाएगा 3√3। और ये हमको निकालना था एडी, तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई 3√3। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको स्टीवर्ट थ्योरम पता है तो आप इसको बहुत आसानी से जल्दी कर पाएंगे, लेकिन अगर स्टीवर्ट थ्योरम आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। तो जैसे आपने देखा एक बहुत खूबसूरत सवाल था, लेकिन ये अगर हमको ये स्टीवर्ट थ्योरम पता है तो हम बहुत आसानी से बहुत कम कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टीवर्ट थ्योरम नहीं पता है, कोसाइन रूल नहीं पता है, तो ये क्वेश्चंस करने में आपको, ऐसे क्वेश्चन करने में आपको टाइम लगेगा, आप इसको छोड़ेंगे, जाहिर सी बात है आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत खूबसूरत सवाल था। अगर स्टीवर्ट थ्योरम पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन की किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन मैं और आपको दे देता हूं, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फुल्ली, लेकिन आप इसको ट्राई करिएगा जरूर। सपोज एक क्वेश्चन है ऐसा कि एक ट्रायंगल है ऐसा ABC, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ये साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस साइड इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर एंड दिस एंगल इज गिवन एज 60 डिग्री। दिस एंगल इज गिवन एज 60 डिग्री। एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया हुआ है BD, ठीक है। दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री। एंड कहता है AD is to CD, AD is to CD is 3:1, AD is to CD कितना है 3:1, और पूछा है फाइंड BD, BD की वैल्यू बताइए कि क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे आप करेंगे, देखिए अगर ये 60-30 है तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये तो हम कह सकते हैं। आप इसको, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं, या मैं देखता हूं थोड़ा टाइम में तो मैं सॉल्व ही कर दूंगा। अगर ये 60 है 30 है तो कितना हो गया 90 हो गया। अब यहाँ पे आप साइन रूल तो लगा सकते हैं ना, ये साइड A है और ये टोटल साइड कितना है B है, B के सामने A के सामने A, B के सामने B। तो अगर हम साइन रूल लगाएं तो हम क्या कर सकते हैं कि 10/sin30, इसको सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 10/sin30, इस 10 के सामने 30 है तो 10/sin30 इज इक्वल टू A/sin60 इज इक्वल टू B/sin90, B/sin90 ये कह सकते हैं। अब यहां से A निकल जाएगा, A कितना हो जाएगा 10/sin30 इंटू sin60, तो 10 इंटू sin60 होता है √3/2 और sin30 होता है 1/2, तो A आ गया कितना 10√3। तो ये मालूम चल गया कितना है 10√3। इसी तरीके से यहाँ से B निकल जाएगा, हम कह सकते हैं कि B जो होगा वो कितना होगा 10/sin30 इंटू sin90, तो B हो जाएगा 10/sin30 इंटू sin90 और 10/1/2 इंटू sin90 1, तो ये कितना आ गया 20। तो B की वैल्यू भी आ गई कितनी 20। अब आपको तीनों साइड मालूम है और ये 20 किस रेशो में डिवाइड हुआ है 3:1 में, तो 3 पार्ट इधर है 1 पार्ट इधर है, तो 4 पार्ट 20 तो 1 पार्ट 5, तो 3 पार्ट होगा ये 15 और ये 5, देखिए 15×5 20 और रेशियो भी कितना है 3:1, 15/5 का रेशियो कितना आएगा 3:1। अब आपको चारों मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो ये तो निकल जाएगा बाय यूजिंग स्टीवर्ट्स थ्योरम। तो यहाँ भी आप स्टीवर्ट थ्योरम लगा के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टीवर्ट थ्योरम क्या कहता है, दिस मतलब B इंटू, कैसे किया था हम लोग, B इंटू पी स्क्वायर, यानी इसको अगर हम P मान लें तो ये कितना है P स्क्वायर प्लस M इंटू N, तो 15 इंटू 5 कितना 75 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इंटू 5, तो 10 स्क्वायर इंटू 5 प्लस 10√3 स्क्वायर इंटू 15, तो 10√3 स्क्वायर का मतलब कितना हो गया
10 स्क्वायर इंटू 3, तो 10 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 15 ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो यहां से पी स्क्वायर प्लस 75 आ गया, ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 5 500 प्लस 4500, 45 इंटू 100 4500 डिवाइडेड बाई कितना 20, तो ये हो गया कितना 5000 डिवाइडेड बाई 20, तो 500 बाई 2 यानी कितना 250, तो पी स्क्वायर प्लस 75 हो गया 250, तो यहां से पी स्क्वायर आ गया कितना 175 जो है 25 इंटू 7, तो पी हो जाएगा 5√7 और पी तो निकालना था बी डी, तो बी डी कितना हो जाएगा 5√7। तो अगर आपको स्टीवर्ट थ्योरम पता है तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। याद रखिएगा स्टीवर्ट थ्योरम हम कैसे यूज करते हैं, जब भी हमको ट्रायंगल में एक लाइन, एक वर्टेक्स से एक लाइन दिया हुआ है किसी साइड पे, और ये दोनों साइड भी मालूम है और ये दोनों पार्ट भी मालूम है, तो हम ये लेंथ निकाल सकते हैं बाई डायरेक्टली यूजिंग स्टीवर्ट्स formula. So the Stewart formula can be very important tool to solve these types of questions. I hope आपको समझ में आया होगा स्टीवर्ट थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो। ठीक है, सो अगले क्लास में हम लोग ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत बेसिक बातें देखी हैं। ट्रायंगल में एक साइड, दो साइड का सम हमेशा तीसरे से ज्यादा, दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से कम, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, और साइन रूल और कोसाइन रूल, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। और आज हम लोगों ने एक और नया चीज देखा स्टीवर्ट्स थ्योरम, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। अब अगले क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।